अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आई एम केमिस्ट। और आज की इस वीडियो में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 11 के फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे। फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ और आज इस लेक्चर को मज़ीद लेकर चलेंगे। दिस इज़ SLO बेस्ड लेक्चर और इसमें हम लोग पढ़ते हैं कि फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। इसकी अपनी डेफिनेशन जस्ट रिमेंबर करनी होती है, याद करनी होती है। उसके बाद आपके पास है डिफरेंशिएट बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शनल ग्रुप्स। अब ये जो है आपके पास एनालाइजिंग के अंदर आता है, ठीक है। आपके पास डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स दिए होंगे, उसमें से आपने एनालाइज करना होता है कि ये कौन सा है। फॉर एग्जांपल अल्कोहल है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, ईस्टर्स हैं, एमाइड्स हैं, क्या चीज़ है। उसके बाद जो स्किल्स होती हैं, स्टूडेंट वुड बी एबल टू आइडेंटिफाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स, फिनोल, एमाइंस, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स इन टर्म ऑफ फंक्शनल ग्रुप इन द लैब, ठीक है। ये अब हमारे पास एनालाइजिंग के अंदर आता है कि अगर लैब के अंदर आप एक्सपेरिमेंट करते हो तो आप कैसे जो है तो डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो इन डिफरेंट कंपाउंड को ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शनल ग्रुप। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो ईथर्स के बारे में पढ़ते हैं। ईथर्स वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं दैट हैव टू अल्काइल ग्रुप अटैच्ड टू सेम ऑक्सीजन एटम, ठीक है। अगर आपके पास एक ऑक्सीजन एटम है, इसके साथ आप दोनों साइड पे अल्काइल ग्रुप्स जो हैं वो अटैच करते हैं। अल्काइल ग्रुप सेम भी हो सकते हैं, अल्काइल ग्रुप्स डिफरेंट भी हो सकते हैं। इससे जो पहले वीडियो थी फंक्शनल ग्रुप्स की वो आप लोग लाजमी देख लीजिएगा, उसके अंदर मैं इसकी डिटेल दे चुका हूँ। सो द कंपाउंड हैविंग COOC लिंकेज इन देयर मॉलिक्यूल्स आर नोन एज ईथर्स। सो वो कंपाउंड जिनके अंदर कार्बन, ऑक्सीजन और कार्बन की लिंकेज प्रेजेंट होती है उनको हम क्या कहते हैं, दीज आर नोन एज ईथर्स। सो जनरल फार्मूला अगर आपसे कोई पूछता है कि जनरल फार्मूला क्या है तो आप क्या कहोगे, ROR इज़ द जनरल फार्मूला फॉर ईथर्स। अब ईथर्स की अगर हम एग्जांपल्स को देखते हैं तो एग्जांपल्स आपकी बुक में जो गिवन है हम उसी को पढ़ लेते हैं। यहाँ पे देखें ऑक्सीजन के पास यहाँ पे 2 लोन पैरा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये इसने सिंगल बॉन्ड यहाँ पे कार्बन के साथ बनाया होता है, एक यहाँ पे कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया होता है। स्टूडेंट अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि सर यहाँ पे तो हाइड्रोजन के साथ बनाया हुआ है, तो ये हाइड्रोजन के साथ एक्चुअल नहीं होता, ये बॉन्ड जो है वो कार्बन के साथ अटैच होता है। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं COCCH3। अगर आप इसको ऐसे लिखते हैं या अगर आप इसको ऐसे लिखते हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, बोथ आर करेक्ट। वैसे ओपन अगर हम इसको लिखते हैं तो ओपन कैसे होगा, यहाँ पे CH3 ऑक्सीजन CH3। अब यहाँ पे देखें बीच में ऑक्सीजन एटम है, दोनों साइड पे क्या है, यहाँ पे CH3 ग्रुप है, यहाँ पे CH3 ग्रुप है, मतलब यहाँ पे अल्काइल ग्रुप है और यहाँ पे भी क्या है, अल्काइल ग्रुप है। तो अब इसका नाम क्या बनेगा, दिस वुड बी डाई मिथाइल ईथर। अब यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ पे भी मिथाइल है, तो मिथाइल ग्रुप कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, 2 के लिए हम यूज़ करते हैं डाई। और CH3 क्या होता है, मिथाइल ग्रुप होता है, बीच में ऑक्सीजन से बॉन्डेड है तो इसका नाम बनेगा ईथर। यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये ऑक्सीजन एटम है, एक साइड पे इसके साथ CH3 ग्रुप है, CH3 का ग्रुप का नाम होता है मिथाइल, इसका नाम क्या होता है, दिस इज़ मिथाइल। और यहाँ पे क्या है, 2 कार्बन एटम है, 1 और 2, और इसको क्या कहते हो, इथाइल ग्रुप, ठीक है। जैसे आपके पास इथेन है ना, CH3 और CH3, इसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो आपके पास क्या बन जाता है, इथाइल ग्रुप होता है। बीच में किस चीज़ के साथ बॉन्डेड है, ऑक्सीजन के साथ, तो इसका नाम क्या बनेगा, दिस वुड बी इथाइल मिथाइल। ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड है तो ये क्या बन जाएगा, ईथर, ठीक है। अब यहाँ पे जो चीज़ आपने ध्यान में रखनी है वो होती है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। आप ABCD पढ़ते हैं, ABCDE, तो E पहले आता है, ठीक है, तो आप इसलिए E को पहले लिखते हो, फिर उसके बाद M आता है तो इसलिए आप मिथाइल को बाद में लिखते हो। सो इसका नाम क्या बनेगा, दिस वुड बी इथाइल मिथाइल एंड ईथर्स। अब यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे फिर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के एक साइड पे ये अल्काइल ग्रुप है, दूसरी साइड पे ये अल्काइल ग्रुप है, इसका नाम क्या है, दिस इज इथाइल। और यहाँ पे भी 2 कार्बन है तो ये भी क्या बन जाएगा, इथाइल। तो अब इसका नाम क्या बनेगा, इथाइल ग्रुप 2 टाइम्स ऑक्सीजन के दोनों साइड पे तो क्या बन जाएगा, डाई, और यहाँ पे इथाइल ऑक्सीजन बीच में है तो क्या बन जाएगा, ईथर। सो दिस वुड बी डाई इथाइल ईथर। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारे के सारे बॉन्डेड किस चीज़ के साथ हैं, ऑक्सीजन एटम के साथ। सो जनरल फार्मूला फॉर ईथर इज़ ROR डैश, ROR डैश। अब डैश के बारे में मैंने बताया था कि R जो है ये सेम भी हो सकते हैं दोनों और ये डिफरेंट भी हो सकते हैं। सेम कैसे, यहाँ पे देखें ये दोनों सेम है, यहाँ पे देखें एक साइड पे इथाइल ग्रुप है, दूसरी साइड पे मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे एक कार्बन अटैच है ऑक्सीजन के, एक साइड पे यहाँ पे 2 कार्बन है, तो ये डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है। अब ये जो ईथर्स होते हैं ना, इनकी 2 टाइप्स होती हैं। ईथर्स जो हैं इनकी 2 टाइप्स होती हैं, एक होते हैं सिमेट्रिकल ईथर और एक होते हैं अनसिमेट्रिकल
ईथर। और सिमेट्रिकल ईथर में क्या होता है कि जब ऑक्सीजन के दोनों साइड पे R ग्रुप जो है वो बराबर होते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें एक कार्बन है ऑक्सीजन के साइड पे, दूसरी साइड पे भी एक है। अगर ये इस तरह हो जाए CH2 CH3, इस तरह हो जाए CH2 CH3, यहाँ पे 2 कार्बन है, यहाँ पे भी 2 कार्बन ऑक्सीजन के, दोनों साइड पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है कार्बन की। अब अनसिमेट्रिकल ईथर्स में क्या होता है कि अनसिमेट्रिकल में हमारे पास होता ही है कि यहाँ पे ऑक्सीजन एटम है, एक साइड पे आप इसके साथ एक कार्बन लगा देते हैं, दूसरी साइड पे आप इसके 2 कार्बन लगा देते हैं। अब ये क्या बनता है, यहाँ पे 2 कार्बन है ऑक्सीजन के एक साइड पे, यहाँ पे एक कार्बन है, तो ये क्या बन जाएगा, दिस इज अनसिमेट्रिकल ईथर। अनसिमेट्रिकल ईथर, दिस वुड बी अनसिमेट्रिकल ईथर। यहाँ पे स्पेलिंग मैंने प्रोमिनेंट कर दी, यहाँ पे स्पेलिंग मैंने ठीक नहीं लिखी। अब दूसरा जो आपके पास है, लाइक आप इसको यहाँ पे कर दें CH3 CH2, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे कर दें CH2 CH2, यहाँ पे CH3 कर दें। यहाँ पे देखें अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, 3 कार्बन एटम इस साइड पे हैं, यहाँ पे क्या है 2 कार्बन एटम जो है वो इस साइड पे मौजूद होते हैं। सो ये आपके पास क्या होता है, दीज आर नोन एज अनसिमेट्रिकल ईथर्स। सो ये तो था आपके पास ईथर्स के बारे में जो कि आपकी बुक में गिवन है, और थोड़ा सा एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको मैंने दे दी है। अब नेक्स्ट हमारे पास फंक्शनल ग्रुप होता है जो कंपाउंड्स होते हैं, दीज आर नोन एज एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड्स एंड कीटोन कंटेन्स कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप। इसके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप होता है ना, दैट इज नोन एज कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप। अब कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप क्या है, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे अगर इसके पास 2 वैलेंसीज खाली हैं तो इसको आप क्या कहते हो, दिस इज नोन एज कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पे आप देख सकते हैं कार्बन एटम जो है 2 बॉन्ड बना रहा है ऑक्सीजन के साथ, और बाकी जो 2 वैलेंसीज होती हैं वो इसके पास एम्प्टी होती हैं। इसका मतलब है कि ये किसी और के साथ बॉन्डिंग कर सकता है। याद रखें, अगर एक साइड पे इसके साथ आप हाइड्रोजन एटम अटैच कर दें, दूसरी साइड पे या हाइड्रोजन अटैच कर दें या कोई कार्बन एटम अटैच कर दें, सो ये जो आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ना, दीज आर नोन एज एल्डिहाइड्स। इनको क्या कहते हो, दीज आर नोन एज एल्डिहाइड्स। और एल्डिहाइड्स में ये होता है कि कार्बोनाइल जो फंक्शनल ग्रुप है इसके दोनों साइड पे H भी अटैच हो सकते हैं, ठीक है, दोनों साइड पे आप H अटैच करवा दें, या कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप है इसके एक साइड पे आप H अटैच करवा दें, दूसरी साइड पे R ग्रुप अटैच करा दें। अब R क्या है, R एज एन अल्काइल ग्रुप। R जो है आपके पास दिस इज अल्काइल ग्रुप। और अल्काइल ग्रुप क्या होता है, ये कोई भी हाइड्रोकार्बन की चेन हो सकती है, लाइक ये CH3 भी हो सकता है, ये CH3 CH2 भी हो सकता है, एंड सो ऑन। अब वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके अंदर आपके पास ये जो फंक्शनल ग्रुप है COH, अगर ये मौजूद है ना, सो दीज आर नोन एज एल्डिहाइड्स। और अगर ये ना हो तो फिर आप उसको कैटेगराइज करते हो किसी और क्लास के अंदर। सो ये जो COH ग्रुप है इसको आप CHO की फॉर्म में भी लिख सकते हो, कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला में ये CHO भी आपको नज़र आ सकता है, आपको ये इस फॉर्म में भी नज़र आ सकता है COH की फॉर्म में। सो यू नीड नॉट टू कन्फ्यूज इन इट कि आपके पास ये दोनों तरह का आ सकता है। जैसे मैंने ये फार्मूला लिखा HC डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H है, तो ये ऐसे भी आ सकता है आपके पास HCOH, तो आपने इसके अंदर कन्फ्यूज नहीं होना। इसी तरह ये जो आपके पास है ये आपके पास ऐसे आ सकता है RCOH, ये आपके पास इस फॉर्म में भी आ सकता है। सो दोनों क्या हैं, सारे के सारे सेम है, ठीक है, सारे के सारे क्या हैं, एल्डिहाइड से ही बिलोंग करते हैं। अब अगर इनके नाम की तरफ आते हैं कि नाम कैसे देते हैं, कि जैसे आपके पास है HC डबल बॉन्ड OH, दिस इज एन एल्डिहाइड। आपके पास है CH3 C डबल बॉन्ड OH, दिस इज एन एल्डिहाइड। इसी तरह CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे H, दिस इज एल्डिहाइड। CH3 CH2 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 C डबल बॉन्ड OH, दिस इज़ आल्सो एन एल्डिहाइड। ये सारे के सारे जो एग्जांपल्स मैंने लिखे हैं ये सारे के सारे एल्डिहाइड्स। अब यहाँ पे एक कन्फ्यूजन है, आपको ये इस तरह नज़र आता है CH3 C डबल बॉन्ड OH, या अगर आपको इस तरह नज़र आए CH3 C डबल बॉन्ड OH। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन क्या है, कन्फ्यूजन ये है कि ये जो कार्बन का बॉन्ड है कार्बन के साथ बना हुआ है, हाइड्रोजन के साथ नहीं बना हुआ, ठीक है, जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है कार्बन बॉन्ड कार्बन। तो अगर आप इस तरह लिखते हैं या इस तरह लिखें, बोथ आर करेक्ट, इसके अंदर मिस्टेक नहीं है। लेकिन बीइंग ए केमिस्ट्री स्टूडेंट यू मस्ट नो दैट द कोवेलेंट बॉन्ड दैट इज़ फॉर्म्ड
दैट इज़ इन बिटवीन कार्बन एंड कार्बन एटम, नॉट कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम। लेकिन अदरवाइज दोनों क्या है, सेम है। अब आपने नाम कैसे देना है इनको, नाम आपने ऐसे देना है कि जैसे आपके पास कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड जो होते हैं कंपाउंड, उनको आप अल्केन कहते हो, ठीक है। और इसमें आपने क्या करना होता है कि अल्केन का ई ड्रॉप करके एंड पे ए एल लगाना होता है, तो ये बनेंगे क्या, अल्कानेल। क्या बन जाएंगे, अल्कानेल बन जाएंगे। अब जैसे आपके पास फॉर एग्जांपल सबसे सिंपलेस्ट जो मॉलिक्यूल हम पढ़ते हैं वो क्या होता है, मीथेन। मीथेन में क्या होता है कि कार्बन इज बॉन्डेड विद 4 हाइड्रोजन एटम। अब यहाँ पे अगर आपके पास इसको पढ़ते हो, अगर एक कार्बन होगा और वो एल्डिहाइड होगा तो उसका नाम क्या दोगे, मीथेन का ई ड्रॉप करके ए एल लगा दो तो मैथेनॉल बन जाएगा। अब ये सारे के सारे एल्डिहाइड हैं, क्यों, क्योंकि इनके अंदर ये देखिए ये वाला फंक्शनल ग्रुप जो है सब के अंदर मौजूद है। अगर ये फंक्शनल ग्रुप सब के अंदर मौजूद है तो इन सब को आप क्या कहोगे, दीज ऑल आर एल्डिहाइड्स। अब नाम देंगे, इसके अंदर एक ही कार्बन आइटम है टोटल, तो इसका नाम क्या बनेगा, मैथेनॉल बन जाएगा, ठीक है। आपने मीथेन ई ड्रॉप करके ए एल लगा देना। अब इसके अंदर कितने कार्बन है, 1 और 2, ठीक है। दिस इज़ 1 कार्बन, दिस इज सेकंड कार्बन। सेकंड अगर 2 कार्बन हो तो उसको आप ईथेन कहते हो, उसको क्या कहते हो, ईथेन। तो ईथेन का ई ड्रॉप कर दें, ए एल लगा दें तो क्या बन जाएगा, एथेनॉल बन जाएगा। अब 1 2 3 4 5 अप टू 10 कार्बन जो है वो आपको आने चाहिए, जो कि हम लोगों ने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर पढ़े हुए हैं कि मेथ, एथ, प्रोप एंड सो ऑन। अब यहाँ पे कितने कार्बन है, 1 2 3। अब 3 कार्बन को आप प्रोपेन बोलते हो, ठीक है, जब आप अल्केन्स पढ़ते हो। लेकिन यहाँ पे क्या बनेगा, जो ई है वो हट जाएगा तो क्या बन जाएगा, प्रोपेनॉल बन जाएगा, ठीक है। और इसी तरह इसके अंदर कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5। 5 को आप पेंटेन बोलते हो, ठीक है, जब अल्केन्स पढ़ते हो। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि जो पेंटेन का ई है वो ड्रॉप कर देंगे, क्या लगा देंगे, ए लगा देंगे तो पेंटेनॉल बन जाएगा। इसको पेंटेनॉल भी कह सकते हो, इसको आप 1 पेंटेनॉल भी कह सकते हो, इसको आप 1 प्रोपेनॉल भी कह सकते हो, और इसी तरह 1 एथेनॉल भी इसको आप कह सकते हो। 1 2 3 लिखें या ना लिखें इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बेहतर होगा कि आप इसके साथ लिख लिया करें, ठीक है। ये जो आपके पास कार्बोनाइल ग्रुप है ना, उसकी पोजीशन बता रहा होता है कि वो कौन से पोजीशन के ऊपर अटैच्ड है। एल्डिहाइड्स के केस में क्या होता है कि हमेशा टर्मिनल, मतलब जो एंड वाला कार्बन होगा उसके साथ ही आपने इसको अटैच करना है। क्यों, क्योंकि दूसरी साइड पे आपने हाइड्रोजन भी अटैच करना है। अगर आप यहाँ पे एक और कार्बन की चेन लगा दें, कुछ और लगा दें, तो फिर वो एल्डिहाइड नहीं रहेगा, वो कुछ और बन जाएगा उससे। अभी अगर हम मूव करते हैं कीटोन्स की तरफ, तो कीटोन्स में हमारे पास ये होता है कि यही कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। इसके पास 2 वैलेंसीज खाली होती हैं, कार्बन 4 बॉन्ड बना सकते हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 2 इलेक्ट्रॉन्स तो इधर ऑक्सीजन के साथ शेयर्ड हैं। बाकी जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या करेंगे, वो बॉन्ड बनाएंगे किसके साथ, कार्बन एटम के साथ। तो यहाँ पे आर लगा दें, यहाँ पे भी आर लगा दें, एक के ऊपर डैश लगा दें। अब एक के ऊपर डैश क्यों नहीं लगाया, एक के ऊपर क्यों लगाया, क्यों, क्योंकि जो आपके पास आर ग्रुप्स है ना, अल्काइल ग्रुप्स, आर आपको भी मैंने पहले बताया कि आर ग्रुप्स जो होते हैं दीज आर अल्काइल ग्रुप्स, ठीक है। अब ये अल्काइल ग्रुप्स जो हैं ये सेम भी हो सकते हैं, ये डिफरेंट भी हो सकते हैं। कैसे सेम और कैसे डिफरेंट हो सकते हैं, कि जैसे आपके पास कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप है, आप इसके साथ लगा दें CH3, इधर भी लगा दें CH3। इसी तरह आपके पास ये कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप है, आप इसके साथ यहाँ पे लगा दें CH3, यहाँ पे लगा दें CH2 और यहाँ पे लगा दें CH3। अभी अगर आप इनको देखें तो यहाँ पे कितने कार्बन है, 1 कार्बन। यहाँ पे कितने कार्बन है, यहाँ पे भी 1 कार्बन है। इसका मतलब है कि यहाँ पे क्या है, हेयर वी हैव इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम। हमारे पास कार्बन एटम की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है, सेम है, उसके अंदर फ़र्क नहीं है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे कितने कार्बन है, 1 कार्बन एटम है। यहाँ पे कितने कार्बन एटम है, 2 कार्बन एटम है। अब ये जो डिफरेंस इसके अंदर है वो अंदर आ रहा है, वो क्रॉस कहाँ देखते हो, कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप के इस साइड पे 1 कार्बन एटम अटैच्ड है, इस साइड पे 2 कार्बन एटम अटैच्ड है। इसी तरह एक और अगर हम एग्जांपल लिखते हैं, C डबल बॉन्ड O CH2 और CH3, यहाँ पे आप लिख दें CH2 और यहाँ पे लिख दें CH3। आई होप सो इनकी तो आपको समझ आ जाती होगी, क्योंकि कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बनाता है, तो आपने हमेशा वैलेंसी 4 ही सेटिस्फाइड करनी होती है। इसको मैं एक ओपन करके लिख देता हूँ कि आपके पास इस तरह आ जाए। आपने इसको ऐसे लिखना है, CH3 इसने 3 बॉन्ड बनाए हुए, तो चौथा इधर कार्बन के साथ इसका बनवा दें। ये अब इस कार्बन ने 3 बॉन्ड बना लिए, 2 कार्बन के साथ, 2 हाइड्रोजन के साथ और 1 कार्बन के साथ। चौथा बॉन्ड क्या करेगा, एक और कार्बन के साथ बनाएगा। अब इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बना लिए, 3। चौथा किसके साथ बनाएगा, एक और कार्बन के साथ बनाएगा, तो आप वो यहाँ पे ऐड कर दें। अब इसके 4 बॉन्ड, तो ये डबल बॉन्ड O। अब इसने 2 बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, एक इधर कार्बन के साथ, एक इधर क्या करेगा,
कार्बन के साथ बनाएगा, ये बन जाएगा CH3। इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन क्यों? क्योंकि इसकी वैलेंसी हम लोगों ने 4 जो है वो सेटिस्फाई करनी है। अब इनका जो नोमेनक्लेचर है, नोमेनक्लेचर का मतलब इनको आप नाम कैसे देते हो, तो इनका नाम भी आसान है कि जो करस्पॉन्डिंग अल्केन होते हैं ना, आपने उसका ई ड्रॉप करके उसके एंड पे क्या लगा देना है, ONE लगा देना है। ठीक है, तो जैसे आपके पास ये है, इसके अंदर कितने कार्बन है, 3 कार्बन का अगर आपके पास मॉलिक्यूल होता है तो आप उसको कैसे लिखते हो, CH3 CH2 CH3। अब ये अल्केन की फॉर्म में, इसका नाम क्या बनता है, इसको आप कहते हो प्रोपेन, इसको क्या बोलते हो, प्रोपेन। लेकिन यहाँ पे चूंकि कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप है, दोनों साइड पे कार्बन एटम है, तो इसका मतलब ये कीटोन्स है, कीटोन्स क्लास से बिलोंग करता है, तो उसका नाम बनेगा प्रोपानोन। ई ड्रॉप कर दें एंड पे क्या लगा दें, ONE, तो ये क्या बन जाएगा, प्रोपानोन। इसको आप कहेंगे 2 प्रोपानोन, क्योंकि कार्बन नंबर 2 के ऊपर क्या है, कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड। दिस इज कार्बन नंबर 1, दिस इज कार्बन नंबर 2, दिस इज कार्बन नंबर 3। अब इसका नाम क्या बनेगा, इसका नाम ऐसे बनेगा कि इसके अंदर कितनी कार्बन है, 4 को आप वैसे ब्यूटेन बोलते हो अल्केन की क्लास में, लेकिन यहाँ पे क्या बनेगा, ई ड्रॉप कर दें, ONE लगा दें, तो ब्यूटानोन बन जाएगा। क्या बनेगा, दिस इज ब्यूटानोन। अब ये कौन सा ब्यूटानोन है, दिस इज 2 ब्यूटानोन। वजह उसकी ये है कि ये देखें, दिस इज कार्बन नंबर 1, दिस इज कार्बन नंबर 2, दिस इज कार्बन नंबर 3, दिस इज कार्बन नंबर 4। अब यहाँ पे 2 तरीके हैं इनको नाम देने के। कितने तरीके हैं, 2 तरीके। या तो आप काउंटिंग इस साइड से स्टार्ट कर लें, तो ये बन जाएगा, दिस इज कार्बन नंबर 1, ये बन जाएगा कार्बन नंबर 2, ये बन जाएगा कार्बन नंबर 3, और ये बन जाएगा कार्बन नंबर 4। दूसरा तरीका इसका क्या है कि आप इसको बैकवर्ड साइड पे ले जाएं, ठीक है, इस साइड पे ऐसे ले आएं, तो फिर इस तरह क्या होगा कि आपके पास ये जो कार्बन है, इसको नंबर मिलेगा कार्बन नंबर 1, इसको कार्बन नंबर 2 मिलेगा, इसको कार्बन नंबर 3 मिलेगा, इसको कार्बन नंबर 4 मिलेगा। अब 2 नाम कैसे बनेंगे कि इसको आप नाम दे दें 3 ब्यूटानोन। अब इसमें से कौन सा ठीक है, कौन सा गलत है, सेकंड वन जो है ये गलत है, पहला वाला ठीक है। वजह, ये कार्बोनाइल जो है C डबल बॉन्ड O ग्रुप, इसको आपने क्या करना होता है, इसको आपने लेस नंबर देना होता है। जब भी आप नाम लिखेंगे तो आपने इसको क्या करना है, लेस नंबर देना है। इसी तरह अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे दोबारा अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो आपने 2 तरीके आपके पास इसको नंबर देने की। आप यहाँ से स्टार्ट करें 1 2 3 4 5 और ये 6, ये आप जब लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं। लेकिन अगर आप बैकवर्ड साइड पे लेकर आते हैं इसको, तब क्या होगा, 1 2 3 4 5 6। अब इनका नाम कैसे देंगे, 6 कार्बन है तो 6 कार्बन को आप हेक्सेन कहते हो, लेकिन यहाँ पे ई ड्रॉप कर दें, ONE लगा दें, हेक्सानोन बन जाएगा। अब हेक्सानोन कौन से वाला बनेगा, या तो आप इसको 3 हेक्सानोन कहोगे या आप इसको 4 हेक्सानोन कहोगे। तो अब आपने बताना है इसमें से कौन से वाला ठीक है, कौन से वाला गलत है। तो 3 हेक्सानोन ठीक है, 4 हेक्सानोन गलत है, क्योंकि 4 हेक्सानोन का मतलब है कि कार्बोनाइल ग्रुप को आप 4th नंबर दे रहे हो, बल्कि 4 नहीं बनेगा, ये क्या बनेगा, मिनिमम नंबर। यहाँ से जब आप जा रहे हो तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के ऊपर कार्बोनाइल है, इसलिए 3 हेक्सानोन बनेगा। अब ये जो है इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 और ये 6, ये 6 हैं। अगेन इसका नाम कैसे बनेगा, इसका नाम बनेगा 2 हेक्सानोन, क्योंकि अगर आप इसको, ये तो यहाँ से आप लेकर जा रहे हैं तो कार्बोनाइल को आप 5th नंबर दे रहे हो। अगर आप यहाँ से काउंटिंग करेंगे तो ये बनेगा 1 और ये 2, मतलब 2 के ऊपर क्या है, कार्बोनाइल ग्रुप है, तो क्या बन जाएगा, 2 हेक्सानोन बन जाएगा। आपने इसको 5 हेक्सानोन नहीं बनाना, ठीक है। अगर आप इसको 5 हेक्सानोन कहोगे तो फिर क्या होगा, ये गलत हो जाएगा। सो इस तरह आप जो है तो इनको नाम दे सकते हैं। और कुछ ऐसे भी कीटोन्स होते हैं जिनको आप कॉमन नेम भी देते हो, जो कि अभी हम आपकी बुक के अंदर पढ़ते हैं। सो ये इसके अंदर ये देखें ग्रुप लगा हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये आपके पास क्या है, दिस इज़ एल्डिहाइड। कार्बोनाइल ग्रुप है, इस साइड पे भी कार्बन है, इस साइड पे भी कार्बन है, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज़ कीटोन। An aldehyde has at least 1 hydrogen atom or 2 hydrogen atom attached to the carbonyl carbon atom, जो कि अभी आपको मैंने बता दिया है कि एक साइड पे भी हाइड्रोजन अटैच हो सकता है, दोनों साइड पे भी हाइड्रोजन हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन एक साइड पे लाजमी है, दूसरी साइड पे कार्बन भी हो तब भी वो क्या होगा, एल्डिहाइड होगा। A ketone has at least 2 हाइड्रोकार्बन ग्रुप अल्काइल ग्रुप बॉन्डेड टू कार्बोनाइल कार्बन एटम। अब कार्बोनाइल कार्बन एटम है, एक साइड पे भी अल्काइल ग्रुप लगा दें, एक दूसरे साइड पे भी क्या कर दें, अल्काइल ग्रुप लगा दें, तो ये क्या बन जाएंगे, इनके पास कीटोन्स बन जाएंगे। विच ऑफ द अबव कंपाउंड इज एल्डिहाइड विच इज कीटोन, जो आपको मैं बता चुका हूँ।
दिस ग्रुप C डबल बॉन्ड O और H ग्रुप इन कंडेंस्ड फॉर्म इज रिटन एज CHO, जो कि आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है, CHO की फॉर्म में लिखा जा सकता है। इट इज़ करेक्टरिस्टिक ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड्स, ये सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड्स के अंदर ही प्रेजेंट होता है। अब देखें, ये आपके पास एल्डिहाइड ग्रुप है, ये आपके पास एल्डिहाइड ग्रुप है, आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं CH3 CHO की फॉर्म में, अभी आपको मैं बता चुका हूँ। HCHO की फॉर्म में बना सकते हैं इसको मैथानिल क्यों कहते हैं ये बता दिया आपको। ये क्या है, ये इसका कॉमन नेम है जो कि आपने याद करना है, ठीक है, दिस इज़ कॉमन नेम। और ये क्या है, ये आयोपैक नेम है जो कि आपको मैंने बता दिया कि आप अल्केन्स में से ई ड्रॉप करके उसकी जगह पे AL लगा दें। इसके अंदर 2 कार्बन है यहाँ पे, दिस इज कार्बन नंबर 1, दिस इज कार्बन नंबर 2, ये क्या होगा, एथेनॉल बनेगा। 2 कार्बन के लिए आप इथेन यूज़ करते हो, ई ड्रॉप कर दो, एथेनॉल बनेगा। लेकिन एसिटाल्डिहाइड क्या है, एसिटाल्डिहाइड इसका कॉमन नेम है जो कि आपने याद करना है। आपके पास पेपर में आ सकता है कि इसका कॉमन नेम क्या है, तो आपको पता होना चाहिए, दैट इज़ एसिटाल्डिहाइड। नेक्स्ट आपके पास है द जनरल फार्मूला फॉर कीटोन्स। अब कीटोन्स में क्या है, कार्बोनाइल ग्रुप है, दोनों साइड पे अल्काइल ग्रुप अटैच्ड है, और कंडेंस्ड फॉर्म में इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं RCOR डैश। R and R are alkyl groups which may be same or different, जो कि अभी आपको मैंने बता दिया। अब ये क्या है, इसके अंदर 1 2 3 कार्बन है, 3 कार्बन को आप प्रोपेन बोलते हो, ई ड्रॉप कर दो, प्रोपेनॉन बन जाएगा। कॉमन नेम इसका क्या है, एसीटोन है, और इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं। इसी तरह इसके अंदर 1 2 3 4 कार्बन है, 4 का मतलब है ये 2 ब्यूटानॉन बन जाएगा, ठीक है। सेकंड कार्बन के ऊपर क्या है, कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, तो ये 2 ब्यूटानॉन बन जाएगा, और इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। So this was all about aldehydes and ketones. Next जो आपके पास functional group है, that is known as carboxylic acid. अब carboxylic acid में क्या होता है कि functional group of organic acid is called carboxyl group. अब अगर आपके पास acids की हम बात करते हैं, तो acids जो हैं ये 2 टाइप्स के हैं। एक होता है mineral acid, जिनको आप inorganic acid भी कहते हो। दूसरे जो आपके पास है, that is ऑर्गेनिक एसिड। मिनरल एसिड में आप पढ़ते हो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड एंड सो ऑन। ऑर्गेनिक एसिड में आप पढ़ते हो एसिटिक एसिड, ठीक है, और उसके बाद मिथेनोइक एसिड पढ़ते हो, ठीक है, और बाकी जो इसके अलावा एसिड्स पढ़ते हो। अब इनमें फ़र्क ये है कि इनकी नेचर जो है वो डिफरेंट होती है, ये इनऑर्गेनिक है और ये बाकी जो है ये ऑर्गेनिक है। अब इनऑर्गेनिक एसिड जो है उसकी तो हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे, हम ऑर्गेनिक एसिड की बात करेंगे। ऑर्गेनिक एसिड के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो इस तरह होता है कि कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप है, उसके साथ यहाँ पे OH अटैच होता है, यहाँ पे H अटैच होता है। तो अब ये जो फंक्शनल ग्रुप जिन ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, दीज आर नोन एज ऑर्गेनिक एसिड, या इनको हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स कहते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट्स जो कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं अपने लिए वो ये करते हैं कि वो कहते हैं कि इसके अंदर कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप है और यहाँ पे OH है, तो वो या तो इसको अल्कोहल्स की तरफ ले जाते हैं, क्योंकि अल्कोहल्स में आपको मैंने क्या कहा था कि ROH ग्रुप अटैच्ड होता है, तो वो या तो उसको ले जाते हैं अल्कोहल्स की तरफ, या इसकी वजह से एल्डिहाइड्स में डाल देते हैं उसको, या फिर कीटोन्स के अंदर डाल देते हैं। सो आप लोगों ने इस चीज़ को याद रखना है कि इसके अंदर दोनों ग्रुप लगे होते हैं, ठीक है। ये कार्बोनाइल ग्रुप है, लेकिन कार्बोनाइल ग्रुप इस साइड पे अटैच होता है किसी के साथ, हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ अटैच्ड होता है। तो आपने इसके अंदर कंफ्यूज नहीं होना। इसको हम कहते हैं कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप। इसको हम क्या कहते हैं, कंबाइन, दिस इज नोन एज कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, जिसके अंदर कार्बोनाइल भी है, जिसके अंदर हाइड्रोक्सिल भी है। और इसको अगर आप कंडेंस्ड फॉर्म में लिखते हैं तो आपके पास ये इस तरह होगा COOH। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो स्ट्रक्चर हमारा कुछ इस तरह बनेगा। इसका C के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो यहाँ पे हैं। ऑक्सीजन के पास वैलेंस में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये ग्रुप 6 से बिलोंग करता है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करें तो वैलेंस के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन, ये 2 बॉन्ड इधर बना लेगा। यहाँ पे ऑक्सीजन के पास 2 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक बॉन्ड इधर कार्बन के साथ शेयर करेगा और एक इलेक्ट्रॉन इधर शेयर करेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लेगा, और यहाँ पे कार्बन के पास एक वैलेंसी जो होती है वो फ्री मौजूद होती है। हेंस दिस ग्रुप इज़ नोन एज कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप, और ये जिनके अंदर होता है दोज आर नोन एज कार्बोक्सिलिक एसिड्स। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कार्बोनाइल ग्रुप एंड कार्बोक्सिल ग्रुप?
अब कार्बोनाइल ग्रुप क्या होता है कि वी हैव सी डबल बॉन्ड ओ और यहाँ पे 2 वैलेंसीज खाली होती हैं। कार्बोक्सिल ग्रुप के अंदर क्या होता है, सी डबल बॉन्ड ओ और इसको यहाँ पे आप OH के साथ अटैच कर देते हैं। दिस इज़ द मेजर डिफरेंस बिटवीन कार्बोनाइल एंड कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप। अब अभी अगर हम इसकी एग्जांपल्स की बात करते हैं तो एग्जांपल में देखें H सी डबल बॉन्ड OH। अब आपको मैंने यहाँ पे बताया कि फ्री वैलेंसी होती है, यहाँ पे आप हाइड्रोजन भी अटैच कर सकते हो, यहाँ पे आप कार्बन एटम भी अटैच कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें पहले इसने क्या अटैच किया हुआ है, हाइड्रोजन अटैच किया हुआ है। अब इसका नाम कैसे बनता है, नाम इसका ये है कि अगर आपके पास करस्पॉन्डिंग अल्केन्स हैं, आप अल्केन का ई ड्रॉप कर दें, ई की जगह पे OIC और एसिड ऐड कर दें। जैसे आपके पास है CH4। अब CH4 सबसे सिंपलेस्ट है तो इसलिए हम इसको बार बार यूज़ करते हैं। CH4 को आप मीथेन कहते हो। आप ई ड्रॉप कर दें यहाँ पे और आपके पास अगर ये इस तरह है H सी डबल बॉन्ड OH ये अगर इस फॉर्म में है तो ये आपके पास क्या है, इसके अंदर एक ही कार्बन है ना, तो ये क्या बन जाएगा, मिथेनोइक एसिड। मीथेन का ई ड्रॉप कर दें और इसके साथ क्या लगा दें, OIC एसिड। इसी तरह अगर आपके पास सी डबल बॉन्ड OH कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप है, आप इसके साथ यहाँ पे एक CH3 अटैच कर दें। अब इसके अंदर कितने कार्बन है, 2 कार्बन आइटम इसके अंदर मौजूद है ना, तो इसका नाम क्या बन जाएगा, इथेन। इथेन से स्टार्ट होगा, इथेन का ई ड्रॉप कर दें OIC और एसिड लगा दें, क्या बन जाएगा, एथेनोइक एसिड बन जाएगा। और इसका कॉमन नेम क्या है, एसिटिक एसिड। आप लोग जब सर्दी होती है तो उसमें क्या करते हो, फ़िश के ऊपर एसिड डालते हो, विनेगर, ठीक है, वो क्या होता है, विनेगर जो है दैट इज़ एसिटिक एसिड। और इसका नाम क्या है, एथेनोइक एसिड। आयोपैक के हिसाब से ये एसिटिक एसिड इसका क्या है, कॉमन नेम है। इसी तरह मेथेनोइक एसिड का मैंने बता दिया, लेकिन फॉर्मिक एसिड क्या है, ये फॉर्मिकस से ऑब्टेन हुआ था, ठीक है, तो इसलिए इसको फॉर्मिक एसिड कहते हैं। और फॉर्मिक एसिड इसका क्या है, दिस इज़ द कॉमन नेम ऑफ दिस मेथेनोइक एसिड। द जनरल फार्मूला फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड इज़ RCOH। अब जनरल फार्मूला क्या है, RCOH। इसका मतलब है कि R सी डबल बॉन्ड O और यहाँ पे OH। दिस इज़ जनरल फार्मूला फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड। अब यहाँ पे R जो है ये R भी हो सकता है या फिर ये H भी हो सकता है। R इज़ इक्वल टू H, मतलब कि R भी हो सकता है, यहाँ पे H भी हो सकता है। ये देखें यहाँ पे क्या है, H है, यहाँ पे क्या है, R है, मतलब कार्बन आइटम जो है वो अटैच्ड है। अब नेक्स्ट हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है, इसको हम कहते हैं ईस्टर्स। और ईस्टर्स में हमारे पास ये होता है कि कंपाउंड हैविंग जनरल फार्मूला दिस आर कॉल्ड ईस्टर्स। R एंड R आर अल्काइल ग्रुप विच में बी सेम आर डिफरेंट। अब इसमें ये होता है कि आपके पास कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप है, एक साइड पे आप उसको ऑक्सीजन के साथ अटैच कर दें, दूसरी साइड पे मज़ीद एक R ग्रुप जो है वो अटैच कर दें। यहाँ पे भी क्या है, कोई ना कोई R ग्रुप अटैच कर दें। ये R और ये जो 2 R's हैं ये सेम भी हो सकते हैं और या डिफरेंट भी हो सकते हैं। अब इसमें जो डिफरेंट है, डिफरेंस वो आ रही है, वो ये है कि कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप है, इसके साथ O है, अगर यहाँ पे आपने H लगा दिया तो फिर क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड्स बन जाएंगे। लेकिन अगर आपने इसके साथ R लगा दिया तो फिर क्या बनेंगे, दिस वुड बी अनदर क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट इज़ नोन एज एस्टर्स। अब एक और क्लास है जिसमें हम पढ़ चुके हैं, ये होता है ROR, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, दीज आर नोन एज ईथर्स। स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं ईथर और ईस्टर्स में। ईथर्स में 2 कार्बन एटम जो होते हैं, 2 अल्काइल ग्रुप्स, उनको ऑक्सीजन बाउंड करके रखता है। लेकिन ईस्टर्स में क्या होता है कि एक कार्बोनाइल ग्रुप होता है, उसके साथ ऑक्सीजन अटैच्ड होता है और वो ऑक्सीजन जो है मज़ीद R के साथ अटैच्ड होता है। अब इसके अंदर जो एग्जांपल्स इन्होंने दी है ये देखें, दिस इज़ कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप, एक साइड पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के साथ फिर क्या है, CH3। इसको अगर हम लिखना चाहें तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3 सी डबल बॉन्ड O और फिर ऑक्सीजन के साथ CH3। अब इसका नाम जो बना हुआ है दैट इज़ मिथाइल इथेनोवेट। मिथाइल इथेनोवेट इसको कहते हैं क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं मिथाइल ग्रुप जो है वो भी अटैच्ड है और 2 कार्बन है, तो इसलिए इसकी हम क्या कहते हैं, मिथाइल इथेनोवेट कहते हैं। उसके बाद इसको दूसरा नाम इस तरह भी दे सकते हैं कि मिथाइल एसीटेट। अब एसीटेट है, ठीक है, एसीटेट के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, मिथाइल लगा देते हैं। एसीटेट क्या होता है, आपके पास CH3 सी डबल बॉन्ड OH, दिस इज़ एसिटिक एसिड। अगर ये आयनाइज होता है तो इससे क्या बनता है, एसीटेट आयन बनता है, CH3
सी डबल बॉन्ड ओ नेगेटिव और H पॉजिटिव। अब ये जो आपके पास है दिस इज़ नोन एज एसीटेट आयन, ठीक है। ये आपके पास क्या है, एसीटेट आयन है जो कि यहाँ पे ऐसे मौजूद होता है, इसलिए इसकी वजह से हम इसको एसीटेट कहते हैं। और यहाँ पे क्या है, मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, तो इस वजह से क्या बन जाएगा, मिथाइल एसीटेट। इसी तरह यहाँ पे अगर आप देखें तो इसका नाम क्या इसने दिया, दिस इज़ इथाइल एसीटेट, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 2 कार्बन एटम है, तो इस वजह से क्या बनेगा, दिस वुड बी इथाइल एसीटेट। ये आपके पास एसीटेट है, दिस इज़ एसीटेट, और ये इथाइल ग्रुप है ना, तो इस वजह से इसका नाम क्या बनेगा, इथाइल एसीटेट। और इसका दूसरा नाम क्या है, इथाइल एथेनोवेट भी हम इसको कहते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, इथाइल एथेनोवेट, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं इथाइल ग्रुप है, इसकी वजह से इथेनोवेट बोलते हैं। यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है और ये दूसरा आपके पास जो है उसकी वजह से आप इसको इथेनोवेट बोलते हो। तो ये आपके पास क्या है, दीज आर नोन एज ईस्टर्स। और ये जो आपके पास आर ग्रुप हैं डिफरेंट भी हो सकते हैं और ये सेम भी हो सकते हैं। यहाँ पे आप देखें ये सी एक साइड ये CH3 है, दूसरी साइड पे क्या है C2H5, मतलब CH2CH3 लिखा हुआ है, तो ये आपके पास क्या है, यहाँ पे डिफरेंट है। अगर आप इसको एक और CH2 यहाँ पे अटैच कर देंगे तो फिर क्या हो जाएगा, ये सेम हो जाएंगे। CH3 बल्कि आपने यहाँ पे अटैच करना होगा, CH2 बन जाएगा, यहाँ पे आपने CH3 अटैच करना होगा, कार्बन की वैलेंसी आपने सेटिस्फाई करनी होती है 4। सो दिस इज़ द फंक्शनल ग्रुप फॉर ईस्टर्स। ये C डबल बॉन्ड OR डैश, दिस इज़ द फंक्शनल ग्रुप फॉर ईस्टर्स। नेक्स्ट जो हमारे पास है फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन, ठीक है। अब वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके अंदर कार्बन भी है, जिसके अंदर हाइड्रोजन भी है और जिसके अंदर नाइट्रोजन भी होता है, इनको हम कहते हैं एमीन्स, ठीक है। बल्कि इनको हम कहते हैं एमाइंस, ठीक है। इनको क्या कहते हैं, एमाइंस। और जो ग्रुप होता है दैट इज़ NH2। NH2 ग्रुप जो है ये अगर अटैच्ड होता है कार्बन के साथ या अल्काइल ग्रुप के साथ तो उनको क्या कहते हो, दीज आर नोन एज एमाइंस, ठीक है। एक दूसरा भी फंक्शनल ग्रुप होता है जहाँ पे जिसको हम कहते हैं इमीन्स। इमीन्स में क्या होता है कि कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। ये आपके कोर्स में तो नहीं है लेकिन ये आपको आना चाहिए, पता होना चाहिए। एमाइंस और इमीन्स में फ़र्क क्या है, इमीन्स में कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है और इसको हम शिफ्ट बेसिस भी कहते हैं, इसको हम शिफ्ट बेसिस भी कहते हैं। एनीवेज ये आपके पास जनरल इन्फॉर्मेशन थी। वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो अगर NH2 ग्रुप लगा हुआ है अल्काइल ग्रुप के साथ, मतलब कार्बन एटम के साथ अटैच्ड है, तो उसको क्या कहते हो, दीज आर नोन एज एमाइंस। सो द फंक्शनल ग्रुप ऑफ एमाइन इज NH2। अब यहाँ पे देखें ये CH3 है, यहाँ पे NH2 अटैच्ड है, CH3 को क्या कहते हो, मिथाइल, तो इसलिए मिथाइल है, NH2 की वजह से इसका नाम क्या बनेगा, मिथाइल एमाइन बनेगा। इसी तरह यहाँ पे देखें 2 कार्बन है, 2 कार्बन को आप क्या कहते हो, इथाइल कहते हो, और NH2 अटैच किया हुआ है, हाइड्रोजन को हटा के उसकी जगह पे आपने NH2 अटैच किया हुआ है, सो दिस इज इथाइल एमाइन। इसी तरह अगर आपके पास ये है CH3 CH2 और यहाँ पे NH2 अटैच कर दें, सो ये क्या बन जाएगा, दिस वुड बी प्रोपाइल एमाइन, ठीक है। इसको आप मिथाइल क्यों कहते हो, क्योंकि CH4 मीथेन होता है, इसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दोगे तो CH3 बन जाएगा, CH3 को आप मिथाइल कहते हो। यही CH3 है, एक हाइड्रोजन की वैलेंसी खाली है तो उस हाइड्रोजन की जगह पे आप NH2 अटैच करवा दें, ये क्या बन जाएगा, मिथाइल एमाइन बन जाएगा। जनरल फार्मूला जो होता है वो ये होता है RNH2, ठीक है। कि आपके पास R है, अगर वो NH2 के साथ अटैच्ड है तो उन कंपाउंड्स को, उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्या कहते हो, दीज आर एमाइंस। उसके बाद जो आपके पास है फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। अब वो कंपाउंड जिनके अंदर डबल बॉन्ड भी है, जिनके अंदर ट्रिपल बॉन्ड भी है। सो डबल बॉन्ड जो होता है वो आपके पास जो क्लास होती है दैट इज़ नोन एज ईथीन, ठीक है। वैसे क्लास जो है दैट इज़ अल्कीन, इसका नाम क्या है, ईथीन है। ये आपके पास कौन सी क्लास से बिलोंग करते हैं, ये बिलोंग करते हैं इथाइन से। इसका नाम क्या बनेगा, इसका नाम, इसको हम ये जो क्लास है, क्लास इसका होता है अल्काइन, YNE ट्रिपल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है, उसका नाम क्या बनेगा, दिस वुड बी इथाइन, या इसको हम कॉमनली एसिटाइलिन भी कहते हैं। इसी तरह यहाँ पे देखें डबल बॉन्ड मौजूद है, तो अगर ये डबल बॉन्ड है तो ये कौन सी क्लास से बिलोंग करता है, इट बिलोंग्स टू क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज़ नोन एज अल्कीन। और इसका नाम क्या बनेगा, 3 कार्बन एटम है तो ये बनेगा 1 प्रोपीन, दिस वुड बी
1 प्रोपीन, क्योंकि कार्बन नंबर 1 पे क्या है, डबल बॉन्ड है, तो उस वजह से इसका नाम क्या बनेगा, 1 प्रोपीन। एन एल्कीन इज़ अ हाइड्रोकार्बन दैट कंटेन्स 1 और मोर कार्बन एटम डबली बॉन्डेड। अब अल्कीन्स वो होते हैं जहाँ पे 2 कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड मौजूद होता है। इट्स फंक्शनल ग्रुप फॉर अल्कीन, मतलब सी डबल बॉन्ड सी, अगर 2 कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड है तो वो जो कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, उनके अंदर फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड होगा और इनको आप क्या कहते हो, अल्कीन्स कहते हो। इन अल्काइन इज़ अ हाइड्रोकार्बन दैट कंटेन 1 और मोर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। अब अगर 2 कार्बन एटम हैं उनको आप ट्रिपल बॉन्ड के साथ बॉन्ड कर देते हो तो उनको आप क्या कहते हो, दिस इज़ नोन एज अल्काइन। C triple bond C is the functional group for alkynes. Which of the following compound is alkene which is alkyne? So ये आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इसके अंदर अल्कीन कौन से हैं और इसके अंदर अल्काइन कौन से हैं। अब यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शनल ग्रुप। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अल्कोहल्स कौन से, ईथर्स कौन से और फिनोल कौन से। तो ये पहला जो आपके पास है CH3 CH2O CH2, आपको मैंने क्या कहा था कि ROR अगर कहीं पे है तो इनको आप क्या कहते हो, दीज आर नॉन एज ईथर। तो पहले वाला जो है ये ईथर है। ईथर ऐसा है कि यहाँ पे देखें CH3 है, फिर CH2 है, इसको ऑक्सीजन के साथ बाउंड किया हुआ है CH2 और ये CH3। अगर ये ग्रुप है, ठीक है, ROR है, तो इसका मतलब है दिस इज़ ईथर। सो पहले वाला ईथर होगा। दूसरा क्या है C6H5, C6H5 को फिनाइल कहते हो, ठीक है। आपको मैंने क्या कहा था, आप इसको ऐसे बना लें तो इसके साथ OH अटैच कर दें और इसको क्या कहते हो, दिस इज़ नॉन एज अल्कोहल। C6H5 कैसे होगा, दिस इज़ कार्बन, दिस इज़ कार्बन, दिस इज़ कार्बन, दिस इज़ कार्बन, दिस वन इज़ कार्बन, दिस कार्बन। कितने कार्बन है, 6 कार्बन है। यहाँ पे हाइड्रोजन है, 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 यहाँ पे डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड। बेंजीन का स्ट्रक्चर आपको मैंने बताया था। और यहाँ पे ऑक्सीजन है और एक यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन है। तो C6H5 और यहाँ पे OH है, हिंस दिस इज़ नोन एज फिनोल। उसके बाद CH3OH, आपको मैंने कहा था जहाँ पे ROH फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है उसको आप क्या कहते हो, अल्कोहल्स। R कुछ भी हो सकता है, CH3 वगैरह कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे OH है, तो इसको आप क्या कहते हो, दिस इज़ अल्कोहल। तीसरे वाला जो है दिस इज़ अल्कोहल। सो ये तो था आपके पास कि आप कैसे इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन है फंक्शनल ग्रुप में से तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इनकी प्रैक्टिस करेंगे। डिफरेंट मैं आपको मॉलिक्यूल्स दूंगा, फिर उनकी प्रैक्टिस कराऊंगा कि आप कैसे उनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो SLO बेस्ड एग्जाम्स के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड विद आई एम केमिस्ट।